मैं अपने इस मशीन के अलावा इस मशीन को भी काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ, जिससे करती हूँ मैं सिर्फ पीको। तो कई बार कमेंट आते हैं कि आप पीको किससे करते हैं, और ज़रूर से एक बार अपनी पीको मशीन के बारे में बताइए। तो आज तक वीडियो में तो नहीं दिखाई थी मैंने, ये मेरी घर में रहती थी। आज मैं इसको बुटीक में लेके आई हूँ, तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ। कई लोगों के पास इस तरह की मशीनें अपने घर में डेली जो काम करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है। ये इसमें पीको होती है, सिलाई होती है, इंटरलॉक होती है, काज होते हैं, और कुछ अलग अलग तरह के 3-4 प्रकार की सिलाइयाँ होती हैं इस पर। तो ये वाली मशीन के लिए भी जो मैंने वीडियो बनाई थी इससे 4-5 दिन पहले, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कुछ दिन गाँव थी और कुछ दिन तबीयत ख़राब रह रही है। आजकल खांसी, सर्दी, जुकाम हर जगह इसी तरह की बीमारियां जो है चलते आ रही है। तो इस वजह से मुझे भी देख रहे होंगे आप, एकदम फीकी फीकी मैं लग रही हूँ आज। तो इसके बारे में बताई थी जब मैंने, तो इस पर कई कमेंट फिर आ जाते हैं। इस पर कितने नंबर की सुई लगती है, या इस पर हम इंटरलॉक भी कर सकते हैं, या इस पर हम जो पीको वाला प्रेशर फुट है तो उससे हमारा पीको भी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इस पर कई तरह के प्रेशर फुट लगा सकते हो, लेकिन सिलाई आपकी सीधी ही जाएगी। पीको जब होता है ना, हमारा पीको ऐसे जिगजैग ऐसे करके होती है, ऐसे सुई जब हमारा इधर उधर ऐसे ऐसे चलेगा तब पीको होता है। इस मशीन में एकदम सीधा। तो इसमें हम अपना जो फंक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं इस बटन की मदद से। यहाँ पे जब हमें ऐसे जिगजैग करना है तो ऐसे रख देंगे, सीधी सिलाई रखनी है तो ऐसे कर देंगे, काज बनानी है तो यहाँ पर रख देंगे, और जैसे कोई मोहरी के डिज़ाइन होंगे हमारे, एक थोड़ा छोड़ के थोड़ा ऐसे, थोड़ी सीधी सिलाई फिर जिगजैग, फिर थोड़ी सीधी सिलाई जिगजैग, ऐसा करना है तो हम 3-4 मोड हम इस पर ला सकते हैं। तो कुछ इस तरह के इस पर जो है सिलाइयाँ होती हैं। और इस मशीन की बात करें तो इस मशीन को मेरी हो गई है पूरे 10 साल। मेरी शादी को हुए 11 साल हो गए हैं। शादी के 1 साल बाद मैंने ये मशीन ली थी। तब मेरे पास इंटरलॉक नहीं था, पीको नहीं था। एक सिंपल जो छोटी मशीन होती हैं काली वाली, हाथ से घुमाने वाली, उसको आप पायदान में भी लग सकते हो, तो वो थी। तो उसमें मैं सिलाई करती थी। तो मुझे धीरे धीरे जैसे काम आने लगा, दुकान अपने घर पे सिलती थी तो काम आने लगा, तो मेरे को ज़रूरत पड़ी एक पीको और इंटरलॉक करने वाली मशीन की। अब दोनों चीज़ एक ही साथ, या तो मैं इंटरलॉक खरीद सकती थी जिस पे हम सिर्फ सफ़ेद धागे से काम कर सकते हैं। हाँ, उसमें धागे बदल सकते हैं हम अलग अलग कलर के इंटरलॉक पे, लेकिन फिर उससे पीको उतनी अच्छी फिनिशिंग से नहीं होती है। तो अब रही हमें पीको भी चाहिए, तो उतना मेरे पास बजट नहीं था। 6-7 हज़ार एक बार पीको के लिए लो और 5-6 हज़ार इंटरलॉक के लिए लो। तब की समय की बात कर रही हूँ, अब तो बहुत महंगे आते होंगे। तो उस समय मेरा इतना बजट नहीं था। तो 10 साल पहले मेरे को ये 6,500 हज़ार में ये मशीन मिल गई थी, उषा की ड्रीम स्टिच। तो उस समय सबसे सस्ती यही थी। 10 साल पहले की बात करूँ तो 6,500 हज़ार इस पर मुझे ये मशीन मिली थी। ये पैडल मिला था, और इसी के साथ 2-3 प्रेशर फुट मिले थे, एक पीको वाला, एक सीधी सिलाई वाला, और एक बटन काज बनाने वाला। और इसके साथ एक CD कैसेट मिली थी मुझे, जिसे हम अपने DVD या CD के अंदर लगा के इसके फंक्शन को जान सकते थे, मतलब कैसे चलानी है, क्या करनी है। अब तो इतनी पीली हो गई, इतनी गंदी हो गई है। तब से मैं इस मशीन पे सिर्फ पीको करती हूँ। और तब शुरू में मैं क्या कहते हैं, बटन काज भी बनाती थी और इंटरलॉक भी करती थी। फिर धीरे धीरे 4-5 साल बाद इंटरलॉक लिया। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर कोई शुरू में ही जब कोई अपना बुटीक खोलना चाह रहा है, उसके पास सिर्फ एक मशीन है ना, तो कुछ समय वो उस मशीन से सिले, कुछ पैसे घर के काम में लगाए, कुछ पैसे बचत करे, तो फिर आगे जाके फिर वो दूसरी मशीन ले जिसका उसका काम बढ़े, जैसे इंटरलॉक ले लिया या पीको ले लिया। तो इसी तरह से आपका काम हो सकता है। आप घर में सिलते हैं, कोई लेडीज़ अगर घर में काम करती है सिलाई का, तो वो अगर बुटीक नहीं खोलना चाहती अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको थोड़ा बहुत फटे पुराने सिलने हैं, या अपने लिए सूट सिल लेना है, ब्लाउज सिल लेना है, और उसी पे साथ साथ साड़ियाँ पीको कर लेने हैं, और साथ में इंटरलॉक करना है। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रखना है, 1 मशीन 2 मशीन 3 मशीन जगह नहीं है, तो आप एक छोटी सी मशीन, एक पेटी में आती है ये, और एक ये आता है, इसको लपेट के इसके साथ रख के कहीं भी आप एक स्लिप में, एक कोने में कहीं भी फिट कर सकते हो। इस पर आपका बहुत सारा काम हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस समय में भी लेना चाहते हो, आप 2025 में सोच रहे हो कि आप नॉर्मल थोड़े बहुत काम के लिए
बहुत बड़े काम के लिए, मतलब बहुत बड़े लेवल के काम के लिए मैं इसको नहीं कहूँगी। उसके लिए आपको अम्ब्रेला मशीन या बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन पे जाना पड़ेगा अगर आपका बुटीक खोलने का विचार है। अगर आप छोटा मोटा काम करना चाह रहे हैं, हाँ कि आपके पास दिन भर बहुत ज़्यादा घर का काम है, थोड़ा 1-2 घंटा ही आपके पास बच रहा है, तो उस 1-2 घंटे में आप चलो खाली बैठा नहीं रहा तो थोड़ा कुछ सिल लेती हूँ, अपने लिए सूट ही सिल लेती हूँ, तो उसके लिए आप इस तरह की मशीन ले सकते हो। ये इस समय में आ रहे हैं 10-11 हज़ार की। आप मेरे वीडियो के नीचे जैसे प्रोडक्ट लिस्ट आएगी ना, तो वहाँ पे अगर टच करोगे तो इसी तरह के 3-4 प्रकार की मशीन, इसमें भी ये सबसे सस्ती, फिर थोड़ी महंगी अलग अलग, मतलब 30-35 हज़ार तक भी इसमें है। अब इस मशीन की बात करूं, जब मैं इसको चलाती हूं तो इसकी स्पीड जो है एकदम स्लो वाली, जैसे मान के चलो कि हम ऐसे धीरे धीरे ऐसे चलाते ना पैदल में, तो उतनी स्लो स्पीड है। हम हालांकि इसका प्रेशर, ये पैडल जो है फुल भी दबा देंगे तो इतनी कम स्पीड है। तो मेरी आदत अब इन हाई स्पीड मशीन की हो गई है, तो इसकी स्पीड मेरे को बहुत ही कम लगती है। जो सीख रहा है, जो घर ही मतलब अपने लिए अच्छे डिज़ाइन करना चाहता है, धीरे धीरे सिलना चाहता है, उसके लिए एकदम बेस्ट है, और पीको भी साथ में हो जाएगा। तो आज मैं इस मशीन के बारे में बताऊंगी। पिछले दिनों इस मशीन के बारे में बताया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्यार मिला उस वीडियो में। तो उसके बाद सीधे 5-6 दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैंने सोच ही लिया था कि मैं इसके बाद सीधे पीको मशीन के बारे में बताऊंगी, फिर आगे के और बुटीक से जुड़ी हुई टिप्स आपको देते रहूँगी। ठीक है, कौन सी चीज़ अच्छी रहती है, क्या अच्छी रहती है। इसके साथ हमें इतना सा पैडल मिलता है, ठीक है। ये तो 10 सालों में इस मशीन में मेरा जो है भगवान की कृपा से कोई परेशानी नहीं आई। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और ये मशीन हमारा जो है नॉर्मल लाइट से ही चलेगी, इन्वर्टर वगैरह से नहीं चलेगी। और इसकी भी बात आई थी कि इन्वर्टर से चलेगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्वर्टर से नहीं चलेगी। ये आप लाइट से ही चला सकते हो। और भगवान की कृपा से कोई परेशानी ऐसी नहीं आई। बस इसके अंदर एक बल्ब लगा रहता है, वो फ्यूज हो गया था मेरा। अभी मैं मोबाइल दूर लगा स्टैंड में, तो यहीं पर से ऐसे ही क्रॉस करके दिखा देती हूँ। कभी मैं यहाँ को भी मुड़ जाऊँगी, थोड़ा पिको करके भी दिखाऊँगी मैं। इसके अंदर क्या क्या है, यहाँ पे ये है ना, इसको खोला जाता है। तो इसके अंदर मैंने इसी का सुई रखा है ये, और ये स्टिच ओपनर ऐसे ही मेरे घर में काम आ जाता है कभी कभी। और ये वाला जो है ना, बटन काज बनते हैं इससे। ये यहाँ पे बिंदे बिंदे बने हैं, तो उसको हम वहाँ पे सेट करेंगे तो वहाँ पर से वहाँ तक सिलाई आएगी, तो वहाँ पे रुक जाएगा। फिर उसको वापस घुमा के बटन का होल बनाएंगे जिसमें हम बटन डालते हैं अंदर, तो ये उसके लिए है। और ये वाला प्रेशर फूट गिर जो जा रहे छोटे छोटे हैं तो, और ये वाला प्रेशर फूट है, ये सीधी सिलाई के लिए। जब हमें सीधा सिलाई करना है तो इसको लगाएंगे, इसको भी यहीं रखते हैं। और इसकी बात करें तो ये इस पे ना बॉबिन और बॉबिन केस वो वाले लगते हैं, छोटे वाले, जो हमारे बहुत पुराने समय के मशीनों में लगते हैं, छोटे जो सिंगल शटल मशीन होती है उसके लिए। तो इस पर मैंने एक धागा वाला भर रखा है, एक ये लाइलॉन वाला थ्रेड भर रखा है। ज़्यादातर पिको जो है ये इसी तरह के लाइलॉन के जो थ्रेड होते हैं ना, इसी से करती हूँ। इकट्ठे मेरे को बहुत सारे साड़ियाँ करने होते हैं पिको, जैसे चुन्नियाँ उन्नियाँ इकट्ठे हो जाते हैं, 5-6 एक हो जाते हैं, तब मैं एक ही साथ पिको करती हूँ, एक एक करके नहीं लगे रहती हूँ। तो इसका फर्क ये है, यहाँ पर से खोलो और यहाँ पे ये ऐसी बॉबिन लगाने का है, ये जैसे और मशीनों में लगाते हैं। किसी किसी मशीन का यहाँ पे होता है ऊपर में ऐसे ठक करके नीचे बिठा देते हैं, ऊपर में ऐसी प्लास्टिक सीट सा होता है उसका, तो ऊपर से ही दिखता है। तो इस मशीन में ऐसा था। और ये अब लगाऊंगी मैं ये लाइलॉन थ्रेड, इसको ज़मीन में रखती हूँ। इसका पीछे का है हुक, यहाँ पे धागा लगाने का, तो ये इसका साइज़ बड़ा है, इस पर हम छोटे वाले रील ही लगा सकते हैं। और इसको ऐसे लपेटने के बाद उम्मीद करती हूँ आपको ये थोड़ी सी पिको मशीन की जानकारी भी अच्छी लग रही होगी। बस नॉर्मली यहाँ से फंसाने के बाद, ऊपर निकालने के बाद, इसका जो ये है, ये नथनी यहाँ पे लगा के यहाँ, और सीधे हम सुई पे लगा देंगे। ये सुई पे लगा दिया, और बस बाकी और मशीनों की तरह से इसका ये प्रेशर फूड नीचे रखने का ये यहाँ पे, और धागा ऊपर निकालना है तो ये हैंडल ये घुमा देंगे, ये धागा ऊपर आ गया हमारा। और अभी हम यहाँ पर से ये पिको के लिए सेट करेंगे। पिको के लिए ये सेट किया हमने, इस पर करना है, इस पर करना है, इस पर करना है, एकदम बारीक वाला पिको करना है। तो इस पर तो मैं थोड़ा लूज मतलब इस पर भी हमारा बहुत बारीक पिको ही होगा। अभी चुन्नी पड़े हैं मेरे पास 3-4 एक, तो उसको पिको करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से मैंने ऑन कर लिया,
और एक बटन यहाँ पे होता है ऑन ऑफ। तो अभी लाइट होती तो पता चल जाता ऑन है या ऑफ है। अब जैसे प्रेशर फूड दबाऊंगी तो उससे हमारा पता चल जाएगा कि क्या है। जो नए लोग मशीन लेने की सोच रहे हैं तो वो आप इस तरह की मशीन ले सकते हो घर के यूज़ के लिए। बुटीक के यूज़ के लिए मैं नहीं कहूँगी। अगर आप हाँ चाहते हो कि पीको भी हो जाए तो आप कर सकते हो। तो ये ऑन करा मैंने। तो इस तरह से ये पीको होगा। ये ऐसे जिगजैग में हमें इस पे जब पीको करना है ना तो एक हाथ से पीछे से थोड़ा सा कपड़े को प्रेशर से खींचना होता है और एक हाथ से यहाँ पे कपड़े को ऐसे मोड़ना होता है। जो प्रेशर फुट होता है पीको का वो थोड़ा सा राउंड होता है, उसके अंदर कपड़े को डालना होता है तो वो आसानी से पीको हो जाता है। तो एक साइड का पीको करने में कुछ इतना समय लगता है। तो इससे आप जान सकते हो कि इसकी स्पीड कितनी कम है। जैसे हम इस मशीन पे जैसे चलाएं तो बड़ी मशीन की बात कर रहे हो तो हम इससे ज़्यादा पैर से जब चलाते हैं ना ऐसे तो इससे ज़्यादा स्पीड में हम पैर से चला सकते हैं। तो मेरे को हाई स्पीड में काम करने की आदत हो गई है तो मेरे को इसकी स्पीड बहुत कम लगती है। मतलब शुरू से ही जब पैडल वाला मशीन था ना मेरे पास तो उस पर हम अपने अनुसार उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, पैडल से कितना तेज़ चलाना है। तो इस पर ऐसा नहीं है, हम चाहे जितना भी ज़ोर से दबाए तो उसकी स्पीड इतनी ही रहेगी, मतलब फुल स्पीड इसकी इतनी है। तो पीको बड़ी मस्त हो जाती है जैसा हमें चाहिए होता है। मैं इस पे अपने पिछले 10 सालों से अनारकली के नीचे पीको, फॉल और बटन काज ये सब करती हूँ। बस इंटरलॉक नहीं करती। इंटरलॉक के लिए फिर मैंने दूसरी मशीन ले ली थी और इससे मैं सिर्फ पीको करती हूँ। और ये था लाइलॉन थ्रेड से पीको। ये एकदम दिखता नहीं है, हम चाहे इस पे करें या कोई और साड़ियों पे करें। अभी तो ये साड़ियाँ हैं तो इन पे करें तो सब पे चल जाता है। मतलब एक बार इसको सेट करके लगा दो। इसके लिए तो मैंने घर में स्टैंड भी बनाया है अपना, एकदम प्रॉपर बड़ा सा काउंटर है इतना बड़ा और उसके बीच में मैंने ऐसी खांचा बना रखा है। जैसे ये मशीन अभी खांचे में फिट है ना तो ये भी ऐसे ऊपर में नहीं रहती है, ये खांचे में इतना हिस्सा इसका फिट रहता है पूरा। इसका जो चार्जर वगैरह है वो सब नीचे से ही जाता है तो ये खांचे में फिट हो जाए। तो ये अभी तो ये काउंटर इसमें ऊपर में है, लेकिन घर में मैंने प्रॉपर इसके लिए टेबल बना रखा है तो इसका इस्तेमाल मैं घर में ही करती हूँ पीको करने के लिए। जब भी मेरे पास बुटीक में ज़्यादा साड़ियाँ हो जाती हैं तो एक साथ पैक करती हूँ और घर ले जाती हूँ, घर से पीको करके फोल्ड करके फिर यहाँ लेके आती हूँ। तो ये है मेरी स्पेशल पीको के लिए मशीन। आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट थे इसके लिए तो बता दिया मैंने। अब इसके बाद मैं आपको एक धागे से पीको करके दिखाऊंगी कि धागे से पीको कैसा होता है। उस पर मेरे को करना है ये सर्कुलर अम्ब्रेला प्लाजो है, इसके नीचे घेरे उस पर पूरे मोहरी पे इतना बड़ा इसका एक पैर का है, ऐसे दूसरा पैर का है। तो इस पे धागे का करके दिखाऊंगी मैं। और अभी दुपट्टे पे भी करना है, फिर दुपट्टे पे फिर करूँगी मैं। फिर आगे को धागे के बाद फिर आपको बताऊंगी कि ये मशीन आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैंने ये गरम जो उलन सूट है ना उनके सॉल में भी पीको किया। देखो कितने अच्छे से, ये सीधे साइड और ये उल्टे साइड इतने अच्छे से, मतलब गरम हो या मतलब पतले किसी पे भी अच्छे से पीको हो सकता है। दुपट्टे पे भी कर लिया और जो 2 साड़ियाँ थी उन पे भी कर लिया मैंने, साथ ही सब में पीको कर लिया। अब इनको संभालती हूँ। अब इस पर करना है मैंने प्लाजो के नीचे मोहरी पे। इसके लिए मैं थोड़ा सा ये धागा चेंज कर लेती हूँ। जैसे इसको ये लाइलॉन वाला निकाल दिया तो इसको हम फिर इस्तेमाल करेंगे। हमें लाइलॉन धागे का ना इतना बड़ा रोल मिल जाता है जो हमारा करीब 1 साल चल ही जाता है, क्योंकि पीको करना इतना ज़्यादा नहीं होता है। और नीचे का भी निकाल देंगे। इसको भरने के लिए हम
इस पे हम थोड़ा सा धागा लपेट देंगे इस तरह से। ये इस पे लगाया, ये यहाँ लगाया और ये इसके पीछे स्टैंड पे लगा दिया। अभी इसको ऐसे वापस पीछे निकालते हैं थोड़ा सा और दबा देंगे। ये हमारा भरना स्टार्ट हो गया, देखो। तो बस हमें प्लाजो में जितना चाहिए उतना धागा हम भर लेंगे और वापस निकाल के इसको अंदर डाल देंगे। ये सिर्फ धागा भरने के लिए बाहर निकालना है। इस पे मैं ये इसलिए बता रही हूँ, अगर कोई नए लोग लेने की इच्छा रख रहे हैं, अपने घर में छोटे मोटे काम के लिए सिलने के लिए लेना चाहते हैं, तो उनको भी पता चलेगा ना कि इस तरह से हमें चलाना है, क्या करना है, कैसा करना है। ये एकदम बहुत अच्छा, मतलब एक कह सकते हो जिससे आपका बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं घिरेगी और आपकी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अब अगर आप हाथ की मशीन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक बार उस मशीन को निकालो, उसको रखो। भारी बहुत होती है, पूरी लोहे की होती है और जगह घेरती भी है। इसको आप कहीं भी कोने में रखो, ऐसे आप ऐसे सजा के रखो, कितना प्यारा सा क्यूट सा लगेगा। अभी तो मेरा थोड़ा पीला हो गया, बहुत साल हो गए तो मैला मैला सा ऐसा हो गया, दाग वगैरह लग रखे हैं, कितने खरोच वगैरह लग रखे हैं। तो आपको बहुत सुंदर सा, मतलब एक अच्छा दिखेगा डेकोरेशन के लिए। तो अब इसके नीचे पे मैं ये पीको करती हूँ। तो यहाँ पर से मैं स्टार्ट करती हूँ। ऐसे पीको करने के लिए ना थोड़ा सा रोल करना पड़ता है। एक बार अंदर बिछा दिया और अब कपड़े वाले पीको को करते हैं। अभी पहले करती हूँ, फिर मैं नज़दीक से दिखाऊंगी आपको इसका काम। उम्मीद करती हूँ इतने नज़दीक से आपको सही दिखेगा। बस आपको नीचे पैडल दबाना है। आप कुर्सी में ना भी बैठो ना, आप ज़मीन में बिस्तर में बैठो आराम से, ऐसे घुटने पालती मोड़ के बैठो, घुटने से आप पैडल दबाओ और दोनों हाथ यहाँ पे लगाओ। काम कर सकते हो, सिलना या पीको करना। देखो कपड़े को कैसे रोल कर रही हूँ मैं, इसके अंदर डाल रही हूँ और पीछे से थोड़ा सा हल्का खींचना पड़ता है। खींचना क्यों है, नहीं तो अगर नहीं खींचेंगे ना तो ये वहीं पर चलते रहेगा। आगे कपड़े को नहीं फेंकता है, कम फेंकता है, स्पीड कम है, तो इस वजह से। तो ये इस तरह का पीको हो रहा है। इस पे देख सकते हो आप, ये सीधे साइड से ऐसा है। ये इस पे ना बहुत बड़ा घेर होता है, इतना मतलब कितना बताऊं, मतलब 4 साड़ियों के बराबर लगा सकते हो आप। 4 साड़ियों को पीको करना दोनों साइड, इस साइड से, उतना तो एक पैर का ही है। तो इस पे काफ़ी समय लगने वाला है, तो आपको मैंने थोड़ा सा समझा दिया। अभी इसके बाद इसका राउंड जो है मैं पूरा पीको कर लेती हूँ, फिर आपको और समझाऊंगी अच्छे से इसके बारे में। फिर आपको थोड़ा सा सीधी सिलाई करके दिखाऊंगी और थोड़ा सा पीको मैंने दिखा दिया और सीधी सिलाई कैसे होती है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो अभी पूरे राउंड पे जो है पीको हो चुका है। देखो मैं राउंड आपको दिखाती हूँ कितना है। इस पे पीको करने में ना 3 मिनट लगे पूरे। मैंने अभी टाइम सेट करके रखा था कि कितना समय लगता है। तो एक पैर का पीको करने में 3 मिनट। ये देखो 3 मिनट में हम 3 पजामे पूरे कर सकते थे अगर हमारे पास थोड़ा स्पीड वाली मशीन ये वाली होती तो ये इतना पैर है इसका। तो बस काम चलाने के लिए काफ़ी अच्छा है, बस ये है थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता है। अब ये पीको हो गया है दोनों पैरों का, इसको साइड लगा देते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा नॉर्मल सिलाई दिखाती हूँ। उसके लिए हमें ये हमारा नॉर्मल प्रेशर फुट और ये हमारा काज बनाने वाला, तो दोनों ही बताएंगे। इससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा। देखो ये कुछ चेंज नहीं करना है हमें, ये सब वही रहेगा, धागा वही, ऊपर नीचे सब वही। बस आपको ये उठाना है यहाँ पे, ये पैर यहाँ पे थोड़ा सा एक पीछे से लगा हुआ है। देखो ऐसे ऐसे करोगे ये अपने आप ही ज़मीन में आ जाएगा। तो इसको चेंज कर दोगे, ये बाहर निकला और इसको ठीक उसी के सीध में आप रख दोगे। मेरा थोड़ा सुई नीचे, इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं। इसी के नीचे आप इसको रख दोगे। एक यहाँ पे खांचा ये है, ऐसी खांचा ऊपर भी बना है। इन दोनों को फिट करना है बराबर से रख के उसी के सेंटर पे। अब आप प्रेशर फुट नीचे रख दोगे, ये अपने आप ही सेट हो गया। देखो लग गया ना। अब ये आ गया हमारा नॉर्मल सीधी सिलाई में। इसके अलावा भी हमारा एक सेटिंग और करनी होती है,
वो क्या होती है वो आपको बताती हूँ मैं। ये वाली अभी देखो, ये FED, ये ऐसे है ना ABCDEF करके, तो मैं पीको कर रही थी ई वाले में, EFED, ये तीनों में हम पीको कर सकते हैं, दिख रहा होगा। तो अब ये C वाला थोड़ी सी कच्ची सिलाई, B वाला थोड़ी सी पक्की सिलाई, A वाली पक्की सिलाई। तो इस तरह से हम अभी B पे ही सिलेंगे और आपको बताना है, तो इसीलिए तो आप मतलब इतने फंक्शन कर सकते हो। तो मेरा नीचे का धागा पता नहीं कहाँ गया, उसको भी हम दोबारा देखेंगे। हाँ, तो ये है मेरा, इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा खींच के। ये हमने कर लिया, इसको लगा दिया। इसी पे सिल के दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इसको लगाती हूँ मैं इस कोने से, एकदम क्या मस्त से सिलता है, बस दबा दोगे ना, बस ये स्पीड, बस ये स्पीड रहेगी। देखो कितना धीरे चल रहा है, तो मेरी स्पीड बिल्कुल ऐसे 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 वाली हो गई है इस मशीन की वजह से, तो मेरे को ये थोड़ा सा कम लगता है। जो नए लोग हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखो ये सिलाई है इसकी नॉर्मल वाली, एकदम मतलब बीच की सिलाई, पक्की सिलाई। थोड़ी सी जो कच्ची सिलाई वो C वाले में दिखाती हूँ आपको। ये नॉर्मली रहेगी जिसको आप खोलना चाहते हो, जैसे तुरपन वगैरह के लिए। ये देखो थोड़ा सा ये ऐसे आ रहा है ना, लूज आ रहा होगा, तो यहाँ पर से आप धागे को सेट भी कर सकते हो 1 2 3 ऐसे में। यहाँ पर से मतलब ये वो है एक तरह का टेंशन है, जिससे आप ये वाला कह सकते हो, आप इसको टाइट कितना कस रहे हो, धागे की खिंचाव कितना ज़्यादा कम करना है या ज़्यादा करना है। तो ये नॉर्मल सिलाई है। और अब मैं लगाती हूँ ये वाला, इस पर एक काज बना के भी दिखाती हूँ। वही करना है, ये वाला कट करके नीचे आ जाएगा और इसको हम वही, इसका भी यही वही रहता है। एक जगह से हम इसको ऐसे इस पे बिठा देंगे और इससे सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया है। धागा यहाँ फंस गया था तो इसको हम फिर से अच्छे से निकालेंगे। नीचे का सही है, ऊपर का हमें धागा लगाना है इस पर, इस तरह से प्रॉपर हम धागा लगाएंगे जैसे हमें और मशीन में लगाना होता है। सुई भी इस पे हमारी वही वाले चलते हैं, नॉर्मल जो छोटे मशीनों में लगते हैं ना, हाथ वाले मशीनों में वही वाले सुई बॉबिन सब वही लगते हैं। अब इस पे हम काज करके दिखाएंगे जैसे इसी कपड़े में। तो काज के लिए ABCD ऐसे नहीं, ये 1 2 और 3, इस पे आपको सिलाई का वो मिलेगा। जैसे 1 पे रखोगे तो एकदम बारीक 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 वाला, तो ऐसे 1 ऐसे इस पे रखोगे 4 2 या 3 कैसे रखना है अभी 1 पे करके दिखते हैं। तो ऐसे एक जगह पे जहाँ पे आपको काज करना है वहाँ पे निशान लगा दोगे और सिलना स्टार्ट कर दोगे। तो अभी धागा फंस रहा है मेरा, ये थोड़ा सा इसको सही करती हूँ, ठीक हो गया। इसके अलावा भी ना इस पे कई सारे जो प्रेशर फुट है अलग अलग के, मतलब 30-32 तरह के प्रेशर फुट चेंज होते हैं ऐसी ये वाली चीज़ें। बस इन्हीं को खरीदना है आप, इन्हीं को खरीद कर इस पे कढ़ाई, बस धागा ही चेंज करना है आपको, एम्ब्रॉयडरी वाला धागा, कुछ भी डिजाइन करना है वो धागा लगा के आप काम कर सकते हो। तो देखो मैं ज़्यादा इधर तक आ गई बातों में लग के, यहाँ पर तक हमारा जितना काज की लंबाई दूरी है वो करने के बाद फिर हम इस धागे को तो बाद में काट सकते हो, ऐसे काट रही हूँ, बड़ा उलझन हो रहा है। तो अभी फिर से इसका पैर सेट कर देंगे, फिर हम वापस आएंगे। इससे ना एकदम पक्का काज होता है, बहुत अच्छा सा काज हो जाता है। तो ये है बारीक बारीक। अब इसके बीच का जो ये एरिया है ना हमें काट देना है इस तरह से। ये तो ये बन गया हमारा काज। तो ये अभी इस पे था 2 पे अलग अलग, मतलब 1 2 3 जो ये रेड लाइन है इस पे काज होता है। फिर ये जो अलग अलग है ना ये ऐसे बने हुए, इससे आप कढ़ाई वगैरह कर सकते हो, एम्ब्रॉयडरी। धागा चेंज करना है आपको, इसकी जगह आप एम्ब्रॉयडरी वाले वो चमकीले वाले धागे लगा सकते हो, और नीचे बॉबिन में भी, और इनकी जगह आप
एम्ब्रॉयडरी वाले प्रेशर फूड, अलग अलग प्रेशर फूड आते हैं, वो चेंज कर सकते हो। तो बस इसको भी हम निकाल देंगे ऐसे, और ये और इसके अंदर संभाल देंगे। मैं ज़्यादातर इस पर पीको ही करती हूँ, तो मैं एक ही प्रेशर फूड इस्तेमाल करती हूँ। तो सीधी सिलाई, ये काज बना के दिखाया, और बटन होल ये भी दिखाया, और पीको भी दिखाया मैंने आपको। तो कैसी लगी ये छोटी सी प्यारी सी मशीन, आपको ज़रूर से ये भी बताना। तो इस मशीन को देख के कई लोगों का मन हो गया होगा कि मैं भी इस तरह की मशीन खरीदूं, और कितने की आएगी। तो मैंने बता दिया कि इस समय में ये आ रही है 10 से 11 हज़ार के बीच में, और इससे ऊपर भी, मतलब उस पर और ज़्यादा फंक्शन होंगे। जितनी महंगी मशीन उतनी ज़्यादा फंक्शन, जैसे 30-35 हज़ार की भी है इसी में। इसके अलावा, इसको छोड़ के बोल रही हूँ मैं, ये तो इंडस्ट्रियल मतलब हैवी बड़ी उसमें आ जाती है। तो नॉर्मल जो घर की यूज़ों के लिए बोल रही हूँ मैं, इस पर 30-35 हज़ार की भी आती है। उस पर अलग सा कंप्यूटर पूरा फंक्शन 1-1.5 लाख की भी है। उस पर तो जैसे आप कंप्यूटर से सेट कर दोगे, उसके अंदर कपड़ा रख दोगे, वहाँ पे मतलब तितली बनाना है, चिड़िया बनाना है, या कोई फूल बनाना है, वो वहाँ पे आप सेट करके रख दोगे, कपड़ा उसके अंदर रख दोगे। आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, वो करते रहेगा जब तक वो फूल कंप्लीट ना हो, वो करते रहेगा, सिलते रहेगा। उसको आपको कोई उसके बाद हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सेट कर देना, लगा दिया बस। मतलब इस वाले की ब्राइड कर रहे में तो 1-1.5 लाख तक भी आ रहे हैं। तो आप अगर छोटे से नॉर्मल से कम यूज़ के लिए आप लेना चाहते हो तो ये मशीन ले सकते हो। मेरा तो पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस है इसके साथ, एकदम बड़ा मस्त सा, कोई खराबी नहीं, कोई परेशानी नहीं। बल्ब फ्यूज हो रहा है, बल्ब हम लगा सकते हैं, छोटा सा बल्ब आता है यहाँ पे, वो मैंने नहीं लगाया अभी। आँख दिख रहे हैं अच्छे खासे, इतनी अच्छी लाइट है तो चल जाता है। तो ये थी मेरी उषा जेनोमी, ये देखो जेनोमी ड्रीम स्टिच करके ये है, और इसी में बहुत सारे हैं, मतलब अलग अलग नाम है। उषा कंपनी हुई, और ड्रीम स्टिच पता नहीं 3-4 और नाम हैं, वो थोड़े से महंगे हैं, मतलब 13, 14, 15, 16, 20, 21 हज़ार ऐसे में आपको मिलेंगे। तो अगर आप लेना चाहते हो तो मैंने ये जो प्रोडक्ट टैग प्रोडक्ट है ना, वहाँ पे आएगा कोने पे, तो वहाँ पे टच करके आप देख सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। अगर आप किसी दुकान से ख़रीदना चाहते हो तो दुकान से खरीदो, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह आपको इस तरह की मशीनें मिल जाएंगी। ये इन मशीनों को अब तो पूरे 11-12 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे, मैंने तो मेरे को लिए 10 साल हो गए हैं। तो पीको करती हूँ, सिलाई में इन्हीं में करती हूँ, स्पीड मैंने दिखा दी, बता दी, और मेरा पूरा अनुभव इसके साथ बता दिया। ज़्यादा काम के लिए नहीं है, अभी बता रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब पूरा बुटीक का काम इसी से करना चाहते हो तो इसके लिए नहीं है। बस छोटा मोटा काम, अपने लिए 2-4 सूट सिल लिया, अपने लिए पीको कर लिया, अपने लिए काज बटन कर लिया, अपने लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिए, मोहरी में नए नए डिज़ाइन बना लिए, तो उसके लिए एकदम बढ़िया है। अगर आपके पास फुर्सत है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के काम नहीं करते, थोड़े बहुत काम करते, तो आपके लिए बहुत बढ़िया। अगर आप सिर्फ पीको के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस समय में कौन सा ही ज़्यादा ही पीको हो रहा है, पीको थोड़ा तो होता है, इतना होता है साड़ी के किनारे पे। दुपट्टे आजकल सभी लेस लगे हुए, झालर लगे हुए, इस तरह के आते हैं, ठीक है। एक साइड साड़ी में भी वही होता है झालर वगैरह, तो थोड़ा सा एक कोने में ही तो पीको होता है, तो उसके लिए भी एकदम बढ़िया है। तो मेरा कुल मिला के इसके साथ बहुत बढ़िया अनुभव है। इस मशीन के बारे में मैंने आपको बताया, इस मशीन के बारे में आपको बता दिया। अभी बस एक इंटरलॉक है जो हर किसी के पास होती है, वो नॉर्मली होती है, ठीक है। तो लेना चाहते हो तो ले लेना, बहुत अच्छी है। अगर इस तरह की लेना चाहते हो तो इस तरह की भी ले सकते हो। इसी के लिए भी आपके कई कमेंट है, मैंने पूरा फ़ोन नंबर वगैरह भी दे दिया था, इसका वीडियो में ही दे दिया था। आप यहाँ से भी ले सकते हो, वहाँ से भी ले सकते हो। अब मेरे को ये मत कहना कि मेरे को भी इतने 24 हज़ार में ही मिलेगी ये वो, अब मेरे को नहीं पता कि वो किसको कितने में दे रहे हैं। तो आप बस बात कर लेना अगर फ़ोन नंबर है तो बस ये थी मेरी उषा। अब तो मेरा हर चीज़ उषा की है, बस इंटरलॉक मशीन दूसरी अलग है। तो मेरा उषा मशीनों के साथ अनुभव बहुत अच्छा रहता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, पता है। मैं ज़्यादा टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और बहुत लंबी हो जा रही है, और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी हो रही है, पता है। आप सभी को कुछ ना कुछ जानकारी तो मिल रही, कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिल रही है। आपको नॉलेज मिली होगी इस मशीन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने हर चीज़ बताया कि किस काम के लिए ये अच्छी रहेगी, किस काम के लिए ये अच्छी नहीं रहेगी, ये सब मैंने आपको बताया है। तो बस वो आपका डिसाइड करने का आपका तरीका है, आपका मन है, आपके पैसे हैं, आपको किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही किसी अच्छे से नए नॉलेज वाली वीडियो के साथ।
इस 2025 में मैंने सिर्फ 2 वीडियो ही डाल रखे हैं। आज हो गए पूरे 7 तारीख, तो वीडियो 8 तारीख को आ जाएगी। तो ऐसी ऐसी धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देते रहूँगी मैं इस साल भी। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही चाहिए है। जितने मेरे पहले शुरू से वीडियो बनाती हूँ ना, उनमें उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मुझे अब मिल रहा है। मैं अपना जो भी मेरा अनुभव है, जो भी मेरा बुटीक का कार्य है, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। मैं ऐसा सोच रही हूँ ना, मेरी वजह से किसी न किसी बहुत से मतलब ऐसी लेडीज़ हैं, ऐसी महिलाएं हैं, उनकी मदद हो रही है। कुछ न कुछ चीज़ों की जानकारी ना उनको मिल जा रही है, कभी मशीनों की, कभी कुछ अनारकली दिखा दिया, कुछ बुटीक को कैसे चलाना है, किस तरह के रेट रखने हैं, इस तरह की जानकारियाँ देने में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है। इसीलिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आजकल वीडियो बनाने में। वीडियो में व्यूज़ आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी इसी तरह का सपोर्ट मुझे देते रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं जल्द ही अगले नई वीडियो में।